बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिस की जानिब से एक अहम टॉपिक लेके आए हैं। तो वो टॉपिक क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फर्क है? तो आइडियल गैस और रियल गैस में हम फर्क को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आइडियल गैस ओबे all gases law at all condition of temperature and pressure। तो इसको हम कहते हैं आइडियल गैस। देखिए, अगर आपके पास बॉयल्स लॉ है और यहां पर आपके पास है आइडियल गैस, आइडियल गैस मौजूद है और आप प्रेशर लगाते हो तो इसका वॉल्यूम जो है वो घट जाता है। प्रेशर और लगा दो, वॉल्यूम घट जाता है। प्रेशर और लगा दो, वॉल्यूम घट जाता है। प्रेशर लगाते जाओ, वॉल्यूम अप टू वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जीरो तक पहुंचता है। तो इसका मतलब यह है कि आइडियल गैस बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम जीरो होता है। तो ये देखे यहां पर ये ओबे करता है क्या? ऑल गैसेस लॉ। अब आपके पास चार्ज लॉ है, तो अगर आप प्रेशर को वेरी वेरी हाई करते हो तो वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो चार्ज लॉ में अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो तो तब भी वॉल्यूम जीरो तक पहुंचता है। तो ये आइडियल सिचुएशन है, आइडियल केस है। जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तब भी बॉयल्स लॉ ओबे होता है। प्रेशर को ज्यादा करते हो, प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर ऑन द गैस अगर बढ़ाते हो तो फिर भी वॉल्यूम जीरो तक पहुंचता है। तो मतलब यह है कि ओबे आइडियल गैस ओबे ऑल गैसेस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, आइडियल गैस में नाइदर अट्रैक्शन ना रिपल्सिव फोर्स, यहां पर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। और जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये याद रखिए, ये लिक्विफाइड नहीं होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। 4 नंबर ये है कि इट शोज वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि ये मास एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होता है। सपोज आपके पास क्या है? इस कंटेनर के अंदर गैस है और आप वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाते हो और यहां आपके पास टेम्परेचर वेरी वेरी लो करते हो, तो ये गैस जो है ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सो देखिए, गैस से गैसियस स्टेट से ये गैस से लिक्विड में चला जाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जीरो तक नहीं पहुंचता है। लेकिन आइडियल गैस, आइडियल सिचुएशन में जो गैस होती है उसका वॉल्यूम वेरी वेरी लो टेम्परेचर तक, जीरो तक भी पहुंच सकता है। प्रेशर जो है हाई करोगे तो वॉल्यूम जीरो तक भी पहुंच सकता है। तो ये देखिए, इसका मतलब ये है कि यहां पर गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वायोलेशन है, खिलाफ वर्जी है। ये मास, इसका मतलब ये कि मास गायब हो गया, इस यूनिवर्स में है ही नहीं। तो ये याद रखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। दूसरा ये याद रखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका हमेशा के लिए यूनिटी के बराबर है। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये किसके बराबर है। ये देखिए, ये बराबर है PV डिवाइडेड बाय RT के, ये या फिर ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का वॉल्यूम, ये बराबर होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के। तो ये याद रखें, हमेशा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है। किसके लिए? अगर ये सेम होती है तो इससे यूनिटी आता है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, अगर ये सेम होती है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी आता है। तो याद रखिए, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। और देखिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, या
वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर जिसमें गैस एनक्लोज है। देखिए आइडियल गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल टिनी पार्टिकल होते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर के मुकाबले में जो आइडियल गैस ने जगह ऑक्युपाई किया है, जिसको हम एक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं, ये नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, ये ना होने के बराबर है। सो ये आपके पास है आइडियल गैस। देखिए जो आपके पास रियल गैस है, रियल गैस, तो रियल गैस में याद रखिए, नॉट obey all gases law at all condition of temperature and pressure। देखिए आपके पास क्या है, यहां गैस है और ये रियल गैस है, वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाते हो, प्रेशर हाई करते हो और टेम्परेचर आप लो करते हो, तो ये गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहां अट्रैक्शन भी है। तो देखिए जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फर्दर याद रखिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ वर्जी नहीं करता है, इसका मास तो होता है और ये इसीलिए लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विफिकेशन होती है, बिकॉज इट शोज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स भी शो करता है, रिपल्सिव फोर्स भी शो करता है। तो देखिए ये ऑल कंडीशन पे आप वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाते हो, तो देखिए वेरी वेरी हाई प्रेशर पे एक टाइम आएगा कि आप प्रेशर लगाते हो, ये वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज नहीं होता है। तो कुछ हद तक इसने तो बॉयल्स लॉ को ओबे किया, आप प्रेशर लगाते हो वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर लगाते हो वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर लगाते हो वॉल्यूम घट जाता है। लेकिन आप वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाते हो तो वेरी वेरी हाई प्रेशर पे फर्दर अगर प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम घटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम जीरो तक नहीं पहुंच सकता है। और याद रखिए इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू है रियल गैस की, तो रियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू ये हमेशा या तो यूनिटी से ज्यादा होता है या फिर यूनिटी से कम होता है। और ये याद रखिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस इज अ नॉट नेग्लिजिबल टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस या वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। देखिए आपके पास रियल गैस है, रियल गैस, इसमें बॉल लाइक रिजिड बॉल लाइक पार्टिकल है या मॉलिक्यूल्स है, तो इसका जो वॉल्यूम है, ये इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस या कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में ये नेग्लेक्ट टर्म नहीं है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पार्टिकल रिजिड बॉल की तरह होते हैं, पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रियल गैस जो है वो नॉट ओबे ऑल गैसेस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और लिक्विफिकेशन भी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। यहां कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी से ज्यादा भी होता है और यूनिटी से कम भी होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन वाज़ेह करना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस भी है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को थोड़ा सा आप देखिए। सपोज आपके पास है, सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का या शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फोर्स इन द 1 mole of a gas at STP which occupy कितना 40 dm cube वॉल्यूम। तो कहते हैं कि फाइंड आउट द फोर्स इन 1 mole of a gas at STP which occupy 40 dm cube वॉल्यूम। तो देखिए यहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके पास है, मैंने अभी बता दिया कि आपके पास है वॉल्यूम रियल गैस का, वॉल्यूम आइडियल गैस का। तो 1 मोल गैस के लिए जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब है। ये 22.4 डीएम क्यूब है। और आपके पास जो रियल वॉल्यूम है जो गिवन 40 डीएम क्यूब है, तो ये 40 डीएम क्यूब ये ज्यादा है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहां पर यूनिटी से ज्यादा आता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि देखिए आपके पास कंप्रेसिबिलिटी यूनिटी आता है, और अगर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू यूनिटी से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि गैस में रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, और ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपेंशन काज करता है, एक्सपेंशन काज करता है। अब अगर आपके पास है सपोज गिवन जो वॉल्यूम है, अगर इस वॉल्यूम को 40 की जगह हम 20 डीएम क्यूब लगा दें तो फिर क्या होगा? तो यहां आप 20 लगा दो डीएम क्यूब, और यहां 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो कम आती है, Z की वैल्यू कम आती है। किससे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो कम आती है यूनिटी से। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां इसकी वैल्यू अगर कम है तो यूनिटी से कम है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्शन जहां पर होती है तो वहां पर ये याद रखे कंप्रेशन होता है, ये कंप्रेशन होता है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।